मेरा नाम श्यामप्रिया शरण और हमारे देश हॉलैंड था और मैं लिफ्ट के द्वारा हॉलैंड से भारत आया था। हॉलैंड से भारत लिफ्ट के द्वारा? लिफ्ट के द्वारा ऐसे अच्छा यूँ कर लेते हो ना, कब? ऐसा करके। अच्छा, फ्यू लाइन्स ऑफ सम भजन। जय मृगने निराधिके रंग रंगीली बाव, जयति बामिनी रंगीली राधिके, बल्ब बिहारी जुकी गुणकारिके। आपका पहले नाम क्या था? मेरा पहला नाम? हाँ, योहानस लोजिस। योहानस लोजिस। या तो आप जब पहले हॉलैंड में रहते थे तो आप क्या क्रिश्चियन थे? हाँ, क्रिश्चियन की रिलीजन है, क्रिश्चियन का धर्म। तो अब तो आप एकदम हिंदू साधु बन गए। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हाँ। Can you find one stamp on my body नो that I'm Videsh? नो Do you have any stamp on your body No. made in India? नो। So then, we are all one family. सनातन धर्म ने हॉलैंड के रहने वाले क्रिश्चियन व्यक्ति योहाना स्लोजिस के दिल को ऐसा छुआ कि वे अपने देश हॉलैंड से पैदल ही भारत चले आए और बन गए सन्यासी बाबा श्यामप्रिय सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वृंदावन में। मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधक, सन्यासी और छोटे बच्चे, प्रतिभावान, विदेशी, देसी, इस तरीके के संवाद दिखाता हूँ जिससे आप आध्यात्मिकता के साथ जुड़ें और आप आध्यात्मिकता के रहस्य को समझें। आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक साधु महात्मा है, जानेंगे बाबा जी से। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। बाबा जी, सबसे पहला तो ये सवाल कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? मेरा नाम श्यामप्रिया शरण जी। गुरुजी के द्वार में मिल गया अच्छा और हमारे देश तो हॉलैंड जी। था और मैं लिफ्ट के द्वारा हॉलैंड से भारत आया था। कब की बात है ये? 1970। 1970? हाँ, 1970। 1970 में मतलब आप हॉलैंड से इंडिया ऐसे लिफ्ट लेकर आए? हाँ, ऐसे ऐसे करके? ऐसे अच्छा, यूँ कर लेते हो ना। तो रास्ते में कितने देश पड़े थे? पहले जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया एक और देश है, फिर इसी के बाद में तुर्की है, फिर ईरान है, फिर अफ़गानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, फिर इंडिया है। उस समय में आर्मी कितना सरल था और कितना फ्रेंडली था और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉर्डर क्रॉसिंग करने के लिए, स्टैंप मिलने के लिए सब आराम है, फ्रेंडली है। अब तो पूरी दुनिया में लड़ाई है और आर्मी लड़ाई करते है, कलयुग का प्रभाव है ना, लड़ाई करते हैं। किसके लिए कुछ कारण नहीं है। तो आप देख करके आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि हॉलैंड से श्यामप्रिय शरण वो भारत आए, एरोप्लेन से नहीं, जहाज से नहीं, हाँ, और किसी अन्य माध्यम से नहीं, रास्ते से आए और लिफ्ट लेकर के आए, हाथ दे दे करके लोगों को रोका और कई मुल्क पार करते हुए भारत पहुंचे। तो स्वामी जी, उस समय उम्र कितनी थी आपकी 1970 में? और मेरी उम्र 20 साल था। तो आपको डर नहीं लगा मतलब रास्ते में नहीं, अकेले? बिल्कुल नहीं है। अच्छा। उस समय में तो खतरनाक नहीं था। अच्छा। अभी है, बहुत है। उस समय में सब चलता है तो बिना प्रॉब्लम। जब आप आए थे 19 साल में, तब तो आप बाबा नहीं थे, साधु नहीं थे? नहीं। तो फिर एकदम से आपको क्या लगा कि जो आप बाबा और साधु बन गए और फिर ये झोपड़ी इसमें रहने लगे? मैं उस समय वो सुंदर का गांव में जाते थे। हाँ। और सुंदर के गांव में कितना सुंदर झोंपड़ी था, कम से कम आधा गांव में झोंपड़ी था। अच्छा। फिर मैं सोच रहा था कितना सुंदर है, मुझको ऐसे झोंपड़ी चाहिए। अच्छा। फिर मैं ऐसे झोंपड़ी बनाते थे। फिर ये बना दिया आपने? या अच्छा। और पूरा गोबर से लिप रखा है? हाँ, पूरे। मार्बल नहीं है इसमें? नहीं, कुछ नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब आप
तो चाहते, क्योंकि हॉलैंड से आए थे, बहुत विकसित डेवलप्ड एरिया, हाँ हाँ। वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे सुंदर मकान हैं, बिल्डिंग हैं, तो आप भी यहाँ कोई इसी जगह में बढ़िया मकान बना देते, फ्लैट बना देते, अच्छा, तो ये झोपड़ी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये महंगा चीज़ है, अच्छा, फ्लैट बनाते हैं, हाँ ये तो महंगा चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन ये वो एक कमरा है, हाँ। ऊपर में कुछ जगह है, पर वो लग्जरी भी तो होगा, फिर अच्छा लगेगा, आनंद ये आएगा। हमारे लक्ष्य है। देखो अच्छा क्रोपाती ऐसे जगह में नहीं है, अच्छा। इसलिए मैं क्रोपाती हूँ। ये नेचुरल की चीज़, ये मेरे लक्ष्य है जी। नेचुरल, गोबर, हाँ। बांस और फूस हम्म, और पेड़ पौधे, ये सारों की लक्ष्य है। और सरल का भोजन, ये हमारे लक्ष्य है। तो अभी आपकी दिनचर्या क्या रहती है, सुबह से शाम तक कहीं बाहर घूमने वगैरह जाते हैं? नहीं, मैं किसी जगह में नहीं जाना है। अच्छा अंदर में सब है, अच्छा। अंदर में कितना सुंदर जगह है, कितना शांति है। इस सुंदर जगह और इस शांति में गेट के बारे में नहीं मिल गया, इसलिए क्यों जाने हैं, किसके लिए क्या देगा। तो क्योंकि इससे पहले आप हॉलैंड में रहते थे, 19 साल तो आपके हॉलैंड में बीते, और अभी आपकी उम्र कितनी है? 71। तो अब लगभग आपको, मुझे लगता है 50 साल हो गए भारत में, भारत से जानते आप भारतीय संस्कृति को। तो जीवन आपका बदला कुछ भारत में आने के बाद, साधु बनने के बाद? विदेश में किसी जगह में, विदेश में है, ये भोग भूमि है, एंजॉयमेंट करने के लिए। और इंडिया ये पुण्य भूमि है। और पुण्य भूमि मतलब वो ये अवतार के देश है, ये शांति के देश है। आदमी प्रेम है और पूजा करते हैं और विश्वास है भगवान की, इसलिए मेरे हृदय में इस चीज़ को कैंच करते थे। अच्छा, ये इसीलिए मतलब आपको भारत पसंद। तो अब आपको लगता है कि आपका पहले नाम क्या था? मेरे पहले नाम, हाँ पासपोर्ट का नाम, हाँ, योहानस लोजिस। योहानस लोजिस। तो योहानस लोजिस अब जो श्याम प्रिय शरण बने हैं, तो दोनों में डिफरेंस है कुछ? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हाँ। कृपा के द्वारा में और मेरा जीवन बिल्कुल चेंज होता है। गुरु जी के बाद में, दीक्षा के बाद में, गुरु जी मिलना है, दीक्षा मिल गया, वृंदावन की वास में है, संत लोग मिल गया, इनके साथ में भजन करते थे और पढ़ते हैं। इसके द्वारा में मेरा जीवन अलग होता है। तो आप जब पहले हॉलैंड में रहते थे तो आप क्या क्रिश्चियन थे? हाँ, क्रिश्चियन की रिलीजन है, क्रिश्चियन का धर्म। तो अब तो आप एकदम हिंदू साधु बन गए। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हाँ। नाउ यू आर नो मोर क्रिश्चियन? Christian or Buddhist or Hindu or Muslim, this is a rubber stamp. Can you find one stamp on my body No. that I'm Videsh? No. Can you find one stamp on my body that I'm Hindu? No. Do you have any stamp on your body No. made in India? No. So then, we are all one family. But people are fighting because of religious differences. But we are one family. The problem comes in when they identify with some group or with some religion. Basically, a religion means how to love and serve God. That is the meaning of religion. And Sanatan Dharma, that is the inherent service attitude which is there in every soul. That is called Sanatan Dharma. तो गुरुजी, आजकल जब हम वेस्टर्न कल्चर को देखते हैं तो गर्लफ्रेंड कल्चर, बॉयफ्रेंड कल्चर, लिविंग रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो जब आप 19 साल के थे
और हॉलैंड से आ रहे थे, तो उस समय हॉलैंड में था ये सब गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना? नहीं, ऐसा नहीं था। 50 साल पहले अच्छा। वो आर्मी बहुत सरल था। अच्छा। और पवित्र था जी। उस समय में तो रिलीजन और तेज था। अच्छा, देश और धर्म। और इतना जल्दी इनके क्रिश्चियन का धर्म, हिंदू का धर्म और किसी भी धर्म कितना जल्दी गिर गया 30 साल के अंदर में, इतना जल्दी गिर गया। अच्छा, अभी भारत में क्या है, पूरे विश्व में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं भगवान, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, वो भगवान को नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? ये नार विमुख बाया गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। मतलब ये नार विमुख, नारा मतलब आदमी, मनुष्य। ये नार विमुख, विमुख मतलब ऐसा करता है, विमुख टर्निंग ऑफ अवे, दूसरी तरफ। वो आदमी गोविंद और कृष्णा भगवान की टर्निंग अवे करते हैं। फिर जन्म दुख मिल गया। फ्यू लाइन्स ऑफ सम भजन। जय मृगने निराधिके रंग रंगीली भाव, गोरी कंचन बेलियों लपटी श्याम तमाम। जयति जयति बामिनी रंगिरी राधिके, बल्ब बिहारी जुकी गुणकादिके। लपति राही लाल चूक ललित अंग सोहनी, तारु तमाल कनक बेली छवि भी मोहिनी। कामिनी को रंग नेनी कोकिल काल बेनी, काल कोटि को विदे सलोनी सुख देनी। सहज ही सुहाग बाग कर बिली गोरी, जीवनी दान हेतु की श्री हरि प्रिया किशोरी। जय हो। तो महाराज जी, लास्ट में आप उन जो यंग जनरेशन है, हाँ। जो आप तो हॉलैंड को छोड़ के भारत आ गए, अब यहीं पे रहते हो, लेकिन बहुत सारे भारतीय बच्चे ऐसे हैं जो जवान हैं जिनकी इच्छा है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाके वहाँ रहें, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? ये प्रोपेगेंडा के द्वारा में ऐसा होता है ना। हाँ। मतलब प्रोपेगेंडा के द्वारा, हाँ, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। हाँ। ये तो ये जो सन्यासी थे, ये जो महात्मा थे, जो साधु थे, ये एक सिद्ध महाराज हैं। और हमेशा आपने देखा होगा कि जो अक्सर सिद्ध बाबा होते हैं या जो अक्सर संत महापुरुष असली साधक होते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। उनके लिए एक प्रयोग किया गया है वेद में वाक्य, स्वेन कृतेन संवदेत, मतलब उनके कर्म बोलते हैं, उनकी तपस्या बोलती है, उनकी साधना बोलती है। तो स्वामी जी खुद तो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन जो स्वामी जी का व्यक्तित्व है, जो स्वामी जी की तपस्या है, जो स्वामी जी का ओज तेज व्यक्तित्व है, वो स्वयं में एक कहानी है, एक पटकथा है जो बोल रही है कि उनकी साधना कितनी गहरी है पिछले 50 साल की। और ये जो पूरा प्रांगण है स्वामी जी का, जहाँ पर स्वामी जी रहते हैं, ये अपने आप में एक दिव्य दैवीय शक्ति से युक्त है, जहाँ पर एक अलग ही ऑरा है, जहाँ पर एक अलग ही वाइब्रेशन है उस अनुभूति की, जहाँ पर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि मानो आप किसी प्राचीन साधु की गुफा में प्रवेश कर गए हों। तो स्वामी जी आपको कैसे लगे? स्वामी जी हॉलैंड के हैं, यहाँ भारत आए, इनके जीवन की कौन सी बात और स्वामी जी का आपको कौन सा दिया गया संदेश आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधु, किसी नए महात्मा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।